नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। डोनाल्ड ट्रंप मागा के नारे के साथ दोबारा सत्ता में लौटे, लेकिन आजकल ट्रंप काफ़ी उखड़े उखड़े से दिखाई देते हैं और अक्सर जब मीडिया से वो बात करते हैं, मीडिया से जब वो रूबरू होते हैं तो उनकी नाराज़गी साफ झलकती है। और अभी एक उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट की जिससे उनकी ये नाराज़गी साफ दिखाई देती है। और उसकी वजह है ईरान डील को लेकर के किस तरह की खबरें लगातार अखबारों में छप रही हैं, उसको लेकर के ज़बरदस्त नाराज़गी ट्रंप के अंदर है और वो उस पोस्ट में साफ दिखाई दे रही है। इस पोस्ट में वो क्या लिखते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट पर लिखा है, अगर ईरान सरेंडर भी कर दे तो भी अखबार जो हैं इसे मानने को तैयार नहीं होंगे। वो लिख रहे हैं कि अगर ईरान सरेंडर भी कर दे और ये स्वीकार कर ले कि उसकी नेवी तबाह हो चुकी है और उसकी एयरफोर्स अब ख़त्म हो चुकी है और उसकी पूरी सेना सफ़ेद झंडा लेकर खड़ी हो जाए, तेहरान हथियार डाल दे, अपने हाथ ऊपर उठा ले और ये कहे कि मैं सरेंडर करता हूँ, चिल्लाते हुए बाहर निकल आएँ, अगर उसकी बाकी पूरी लीडरशिप सभी ज़रूरी लोग आत्मसमर्पण कर दें, दस्तावेज़ों के साथ साइन कर दें और अमेरिका के सामने अपनी हार कबूल कर लें, तो भी नाकाम मीडिया इसे ईरान की जीत ही बताएगा। आप समझिए कितनी ज़्यादा उनके अंदर जो है इस वक्त जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं दुनिया भर के अलग अलग अखबारों में, ख़ास तौर से अमेरिकन अखबार जिस तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं ईरान से जुड़ी खबरों को लेकर के, उससे ट्रंप किस कदर नाराज़ हैं। अभी जब चीन के दौरे से लौट करके ट्रंप जा रहे थे वापस अमेरिका, आपको याद होगा उनसे एक रिपोर्टर ने सवाल किया और चीन दौरे को लेकर के और ईरान को लेकर के क्या बातचीत हुई, इस पर से जुड़ा एक सवाल था जिसे लेकर के ट्रंप यहाँ तक कह गए कि आप देशद्रोही हैं। एक रिपोर्टर को, एक जर्नलिस्ट को ट्रंप ने उस वक्त देशद्रोही कहा था। अब ये सिलसिला लंबे वक्त से चल रहा है और ट्रंप अपने दूसरे टर्म में लोकप्रियता के मामले में अपने सबसे निचले स्तर पर आ चुके हैं। उनका जो अप्रूवल रेटिंग है वो इस वक्त 30% के आसपास आ चुका है और डिसअप्रूवल रेटिंग जो है वो 60 से 70% के करीब जा चुका है। कुछ और ज़रूरी चीज़ें आपको इसके बारे में बताता हूँ। अब देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पोस्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स, WSG यानी वॉशिंगटन, CNN समेत कई और अमेरिकी मीडिया संस्थानों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका के सामने ईरान पूरी तरह से भी झुक जाए तो भी उसके बावजूद जो अखबार हैं, जो मीडिया हाउसेस हैं, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होंगे। अच्छा, इसकी बड़ी वजह भी है। बार बार ट्रंप जो है वॉर के दौरान ये कहते रहे कि उन्होंने ईरान की नेवी को ख़त्म कर दिया है, ईरान की एयरफोर्स को ख़त्म कर दिया है, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ईरान की नेवी की जो छोटी फायर बोट्स होती हैं वो हॉर्मुज़ के अंदर जो है दंदनाती हुई नज़र आती थी और दूसरे जो ऑयल टैंकर्स थे उनको घेरते हुए कई बार दिखती थी। और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट पेंटागन ने रिलीज़ की है अमेरिका को हुए ईरान युद्ध में नुकसान की, उसमें बताया कि 40 से ज़्यादा वॉरप्लेन अमेरिका के इस युद्ध में उनका नुकसान हुआ है अलग अलग कारणों से। ये सारी डिटेल बता रही है कि अमेरिका को ईरान युद्ध की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। इन सारी चीज़ों की जो एक तरीके की खींच है वो बार बार हमें ट्रंप के बयानों में दिखाई देती है। अब देखिए, इन दिनों अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर के बातचीत चल रही है, लेकिन 3 दिन पहले आपने खबर सुनी, 2 से 3 दिन पहले, कि अमेरिका ने एक बार फिर से बंदर अब्बास पोर्ट जो है ईरान का, वहां पर हमला कर दिया, कुछ फायरबोट्स को टारगेट किया और IRGC के नेवी विंग के कुछ सैनिकों के मारे जाने की भी खबर आई थी। मतलब ये कि बीच बीच में हमले भी हो रहे हैं और बार बार ये भी अमेरिकन मीडिया और अरब मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है कि बातचीत चल रही है और बातचीत आगे बढ़ रही है। बार बार ट्रंप की तरफ से जो बातें कही जाती हैं, एक्सपर्ट्स ये बता रहे होते हैं कि दरअसल वो एक तरीके का मार्केट को मैनेज कर रहे होते हैं, कंपनीज को मैनेज कर रहे होते हैं कि वह जब वो ये बात कहते हैं कि ईरान के साथ डील अपने फाइनल दौर में पहुंच रही है और बहुत जल्द डील हो जाएगी, मार्केट थोड़ा स्टेबल होता है, चीज़ें थोड़ी स्टेबल होती हैं, क्रूड ऑयल के रेट्स थोड़े डाउन होते हैं और इन सारी चीज़ों का मार्केट पर असर पड़ रहा होता है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जो पिछले वक्त में जिस तरीके से अमेरिका को नुकसान हुआ है ईरान युद्ध की वजह से। अब देखिए, जैसे मैंने आपको रेटिंग के बारे में बताया कि ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है उसमें ज़बरदस्त तरीके से नुकसान हुआ है। 31 से 38% की अप्रूवल रेटिंग अभी के वक्त में उनके पास है और ये उनके दूसरे टर्म में सबसे बुरा दौर उनके लिए अप्रूवल रेटिंग के एतबार से, लोकप्रियता के एतबार से है। 58 से 64% लोग जो हैं उनको नापसंद करने लगे हैं और ये उनके लिए अच्छा नहीं है और इसमें बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। ईरान में जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट हुआ अमेरिका का, जिसे लेकर के अमेरिका की सरकार में, मागा में उनके साथ आए कई लोगों ने रिज़ाइन किया कि जिस तरीके से वहाँ की आर्मी में तैनात लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई, उसे लेकर भी बड़ी नाराज़गी लोगों में रही है। अब देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN को
कई बार वो स्टूपिड एनिमी तक कह चुके हैं। 2026 में अभी इसी महीने में मई में उन्होंने इस तरीके की बात भी कही कि जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स वो बार बार देख रहे हैं, ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। अलाइज को लेकर के और जिस तरह से ईरान युद्ध को रिपोर्ट किया जा रहा, उसको लेकर के जो फ्रस्ट्रेशन है ट्रंप का, वो उनके पोस्ट में साफ दिखाई दिया। कई बार जर्नलिस्ट से बात करते वक्त भी ये फ्रस्ट्रेशन उनका साफ दिखाई दिया और ये फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। ईरान युद्ध के बाद ये फ्रीक्वेंसी बढ़ी है उनकी, लगातार वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये साफ दिखाई दे रहा है कि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। अब इस पूरी चीज़ों की वजह ये भी है कि अमेरिका की आर्थिक स्थिति ईरान युद्ध की वजह से पहले के मुकाबले काफ़ी ख़राब हुई है। अब ऑयल गैस का जो प्राइस है वो बढ़ा है, जिसे वहाँ पर गैसोलीन कहते हैं। $3.2 पर गैलन के हिसाब से वहाँ कीमतें बढ़ी हैं। ये कई बार ये $4 से $5 पर गैलन तक गई है। महंगाई बढ़ी है, वहाँ के लोगों की ख़रीद पर इसका असर पड़ा है, यानी जो आम अमरीकी जनता है उसकी जेब पर इसका साफ असर दिखाई दे रहा है। अब इसका जाहिर सी बात है, इसका जो अमेरिका की टोटल ग्रोथ है उस पर भी बुरा असर पड़ रहा है। चीन के साथ अभी जब आकर के ट्रंप ने मुलाकात की तो उसके बाद बहुत सारे सवाल ये हो रहे थे कि ट्रंप ने बहुत बड़ी एक तरीके से क्या कामयाबी हासिल की चीन में। तो जब दोनों देशों का ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया, उसके बाद एक्सपर्ट्स ने कहा कि लगता है ट्रंप को चीन में वो सब कुछ हासिल नहीं हुआ जिसे वो लेने गए थे। मतलब ये कि बोइंग को लेकर के एक बड़ी बात थी कि बोइंग के करीब 200 जहाज़ चीन खरीदेगा, लेकिन इसको लेकर के उनकी तरफ से कोई बात नहीं कही गई। इसके अलावा एक ऐसा ग्रुप बनाने की बात हुई, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने की बात हुई जिसके ज़रिए चाइना और अमेरिका के जो कारोबार है उसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसे लेकर के भी अभी तक चाइना की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कही गई जिससे ये तय होता हो, ये बिल्कुल से फिक्स होता हो कि इस तरह की कोई चीज़ होने जा रही है। अब ये तो बिल्कुल देखिए साफ है कि ट्रंप का ये युद्ध जो है उनका सपोर्ट बेस उसको नुकसान हुआ है। यूरोप के जो अलाइज हैं वो लगातार इस मामले में ख़ासतौर से इटली हो गया, स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया, और कई बार हमने देखा कि इंग्लैंड की तरफ से भी वो साथ हासिल नहीं हुआ अमेरिका को जिसकी वो तलाश करता रहा है। और नेटो से उसको जिस तरीके का साथ मिलना चाहिए था, नेटो से उसको उस तरह का साथ नहीं मिला। ये सारी चीज़ें ट्रंप के फ्रस्ट्रेशन की वजह बनी है। चीन को लगातार वो आग दिखाते रहे, लेकिन बीच में आखिरकार उनको चीन का दौरा भी करना पड़ा। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि ट्रंप ज़बरदस्त तरीके से फ्रस्ट्रेट रहे और ये फ्रस्ट्रेशन उनका मीडिया से बातचीत करते वक्त साफ तौर पर दिखाई देता है, बार बार दिखाई देता है। और इस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर जाते हैं जिसे लेकर के ट्रंप के फ्रस्ट्रेशन को लोग बखूबी समझ रहे हैं और मीडिया इसे बिल्कुल पैनी निगाह से देख रहा है और इसे मीडिया लगातार रिपोर्ट भी कर रहा है। जिस तरीके से उन्होंने एक जर्नलिस्ट को देशद्रोही कहा और अब जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि अगर ईरान जो है वो सरेंडर भी कर दे, वो ये भी मान ले कि उसकी नेवी ख़त्म हो चुकी है, वो ये भी मान ले कि उसका एयरफोर्स ख़त्म हो चुका है, उसकी पूरी लीडरशिप ख़त्म हो चुकी है, उसके बावजूद मीडिया जो है वो अमेरिका की इसे जीत करार न दे करके इसे ईरान की जीत के तौर पर ही देखेगा। ये बता रहा है कि ट्रंप ज़बरदस्त तरीके से फ्रस्ट्रेट हैं और ये डील जैसे जैसे और वक्त लेगी ये फ्रस्ट्रेशन उनका और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अभी जिस तरीके से हमला किया गया अभी 2 से 3 दिन पहले बंदर पासपोर्ट पर, वो ये बता रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही और बीच बीच में ईरान की तरफ से जिस तरीके से ये जानकारी दी जाती है कि कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है, बातचीत चल रही है और न्यूक्लियर जो टॉक है उसे लेकर के ख़ासतौर से ईरान ने साफ कहा है कि इस पर अभी कोई ख़ास बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन युद्ध ख़त्म करने को लेकर के बातचीत ज़रूर हो रही है, लेकिन अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। और ये खिंचता हुआ युद्ध ट्रंप के फ्रस्ट्रेशन की वजह बनता जा रहा है, बन रहा है, जो बार बार हमें उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और उनके बयानों में दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया।